सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th ऑफ मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which country launched affordable connectivity program to provide subsidies on internet service to low income households? Right answer of first is D, which is USA. तो USA में जितने भी लो इनकम हाउस होल्ड है, एक पर्टिकुलर वहाँ पे लाइक होगा कि लाइक अगर आप लाइक एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम कमाते हो तो आप लो इनकम हाउस होल्ड में आ जाओगे। ओके, तो वहाँ पे जो इंटरनेट चार्जेस हैं वो थोड़ा लाइक डेफिनेटली भाई काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे $30 सब्सिडी में मिलेगा। लाइक अगर आपने $100 का जो बिल आपका आया है इंटरनेट का, उसमें से $30 जो होगी वो गवर्नमेंट आपका पे कर देगी। ओके, पर मंथ। और ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे $30 ही रखा गया है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब एक परसेंटेज नहीं है कि आपको 10% मिले कम होगा या फिर 5% कम होगा। यहाँ पे $30 यहाँ पे बोल दिया गया। ओके, तो ये $30 का मतलब कितना हुआ इंडियन रुपीज़ में? तो ये 2300 रुपीज़ के आसपास। ओके, एंड कुछ ट्राइबल लैंड्स भी यूएसए में है, तो वहाँ पे $75 का सब्सिडी मिलने वाला है। $75 मतलब 5750 प्लस प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी न्यू और अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक अभी तक तो भाई हम लोग गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर्स के ऊपर ही मतलब सब्सिडी सुनते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर से सब्सिडी आता था, बट अब यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर आ रहा है। बिकॉज नाउ अ डेज इंटरनेट भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट हो रहा है और काफ़ी मतलब एक इंटरनेट अब एक लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। Next question is which of the first state in the country to offer breakfast in government schools? The right answer of second is B, which is तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। ये सीएम स्टालिन जी ने अनाउंस किया था कि लाइक अब ब्रेकफास्ट के साथ साथ मतलब सॉरी मिड डे मील के साथ अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। वहाँ पे मिड डे मील भी है और ब्रेकफास्ट भी शुरू कर दिया, मतलब शुरू कर देंगे कुछ टाइम में। कौन किस किस को मिलेगा ये? तो ये क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 55। ओके, तो यहाँ पे जो क्लास के बच्चे हैं उनको मिलेगा। रीज़न क्यों मिलने चाहिए? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो स्कूल का डिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं फूड। तो लाइक ब्रेकफास्ट जो है सुबह का खाना उसको स्किप कर देते हैं। एक्सेप्ट दैट कुछ हाउस होती हैं जो कि लाइक दे कांट प्रोवाइड ब्रेकफास्ट, लाइक वो 2 टाइम का खाना ही अफोर्ड कर पाते हैं, 2 टाइम का, तो उस चीज़ के कारण भी होता है। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन को एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखते हुए इस चीज़ को, इस स्कीम को स्टार्ट किया गया फॉर गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन। और ये अभी हर जगह पे नहीं किया हुआ है, ये अभी लाइक फॉर अ टेस्टिंग पर्पस की क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं। और क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा खासा बजट आने वाला है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हर स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट में लाइक बहुत सारे स्कूल होते हैं, और अगर हर विलेज में स्कूल है तो भाई समझ जाओ कि बहुत अच्छा खासा इसका मतलब आने वाला है बजट। पर इसके बेनिफिट भी हैं इन फ्यूचर। तो ये एनईपी से भी रिलेटेड है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी रिलेटेड है। एंड 2020 लिख देते हैं यहाँ पे, अच्छा रहेगा। हाँ, तो यहाँ इसमें भी कहीं ना कहीं इस बात को मेंशन किया गया था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें ब्रेकफास्ट को भी इंट्रोड्यूस हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर बैकग्राउंड में कुछ गाने की अगर आवाज़ आ रही होगी, डेफिनेटली आ ही रहेगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करो बिकॉज बगल में शादी हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस USD 100 बिलियन एनुअल रेवेन्यूज? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी, विच इज रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये अभी के टाइम पे सबसे अच्छा खासा इंडस्ट्री बना हुआ है इंडिया में। प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो देखो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लाइक जो प्राइवेट वाले हैं वो खराब कर रहे हैं, देश बिक रहा है, ये वो। देखो जितना भी है लाइक यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेस, टाटा इंडस्ट्रीज, रिलायंस एंड अडानी, तो जितना भी है ये लोग कहीं ना कहीं जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग जॉब्स। रिलायंस की वजह से अब आज हम लोग 4G को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो इनिशिएटिव लाया था इन्होंने लेके आया था, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनके थ्रू हुई है। और इनका जो 100 बिलियन का जो एनुअल जो USD का रेवेन्यू आया, कहाँ से आया? तो यहाँ पे इनका जो पहली चीज़ तो था कि ये लोग काफ़ी अच्छा खासा प्लानिंग के हिसाब से किया। उसके बाद डिजिटल सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा बूस्टअप किया, और ऑयल एंड गैसेज अभी के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और काफ़ी इसके प्राइसेस हाई हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी इनको काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू मिला। प्लस वन मोर थिंग, इनका ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर इंटरनेट सर्विस भी था, वो काफ़ी खतरनाक तरीके से इन्होंने अपना लाइक जो बिल्स थे उनको बढ़ा दिया, जो प्राइसेस थी उनको, जो टैरिफ आते हैं उनको बढ़ा रखा है। ओके, कब ये बना था? तो 1973 8th ऑफ में भी रिसेंटली 8th ऑफ में गया, तो इन्होंने डेफिनेटली सेलिब्रेट भी किया होगा। 1973 में इन्होंने अपना स्थापना दिवस बनाया था रिलायंस इंडस्ट्री ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज प्रपोज्ड द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी फॉर कंट्रीज होपफुल टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन? तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज बी, विच इज फ्रांस। ओके, तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किया। यहाँ पे दिया गया है होपफुल ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं। तो यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। तो तो बाकी जितने मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं खाली बैठे हुए हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि भाई रशिया यूक्रेन के साथ क्या हुआ, और यूक्रेन भाई नेटो का पार्ट बनना चाह रहा था। तो उस चीज़ को लाइक जितना भी उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भाई कि कल को हम पे भी कोई अटैक ना कर दे, हमें भी एक ग्रुप में रहना चाहिए ताकि वो ग्रुप के मेंबर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगे। अगर मान लो कोई भी अटैक करता है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली वो हमें कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर ही देंगे। ओके, और जो भी डेवलपमेंट का काम भी होता रहेगा। तो EU में सिलेक्शन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट, लाइक काफ़ी टफ है। उनके कुछ जो क्राइटेरियाज होते हैं काफ़ी टफ है, और साल के साथ साथ लाइक काफ़ी लंबा लाइक ईयर्स एंड डेकेड्स लग जाते हैं उसमें करने के लिए। एक्सेप्ट दैट ये जो यहाँ पे दिया हुआ यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, इस चीज़ ये किस लिए बनाया गया? तो सो दैट कि वहाँ पे जो रीजन है वो पूरा यूरोपियन रीजन है, उसको स्टेबिलिटी बनाई रहे। ओके, जैसा भी चल रहा है वहाँ पे वैसा कुछ ना हो। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और फोकस में रखा हो गया है, एनर्जी
सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्री मूवमेंट या फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आप किसी भी कंट्री में वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है इंडिया पाकिस्तान की तरह, वहाँ पे कटीली तार नहीं लगाई जाती, एक सिंपल ऐसे लाइन खींच दिया जाता है, यहाँ पे दूसरी कंट्री, यहाँ पे दूसरी कंट्री है। तो इस तरीके से कुछ कुछ कंट्री में कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कटीली तारें नहीं लगाई जाती हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ती। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये क्यों किया जा रहा है? सो दैट कि रशिया यूक्रेन जैसा कुछ भी एक्स्ट्रा और ना हो जाए, और हो तो भाई बचाने के लिए कोई तो आएगा, यूएसए जैसा नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग अ 3.5% स्टेक ऑफ LIC, व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड बाय द गवर्नमेंट? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज डी, विच इज 21,000 करोड़ रुपीज। तो अगर 3.5% का सिर्फ इतना आ जाता है, तो ये पूरा इसका कितना, तो पूरा जो LIC का जो कॉस्ट है वो 6 लाख करोड़। ओके, तो इतना की ये कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। लाइक यहाँ पे तो सिर्फ 3.5 की बात की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई हम 5% स्टेक बेचेंगे, और 5% मतलब कहीं ना कहीं 31 to 35 करोड़ रुपीज़ का ही बिकता। ओके, लाइक इतना परसेंट स्टेक बेच रही है प्राइवेट कंपनीज को। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भाई 6 लाख करोड़ की कंपनी, तो इस LIC की भाई काफ़ी अच्छा सर्विसेज था, लाइक लाइफ इंश्योरेंस दिया करता था, ये सब चीज़ें। तो LIC का फुल फॉर्म जान लेते पहले, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ के ऊपर। ओके, एंड इसके साथ एक IPO भी है, इसके ऊपर आप डेफिनेटली पढ़िएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो इस चीज़ के ऊपर आप डेफिनेटली आगे जाके पढ़िएगा। So next question is, when is World Lupus Day celebrated? So right answer of 6 is B, which is 10th of May. Okay, तो क्यों किया जाता है? So that they can create awareness about autoimmune disease. Autoimmune disease क्या होता है? Autoimmune disease, ये शॉर्ट फॉर्म में खुद बनाता हूँ ताकि पूरा लिखना ना पड़े। ओके, AID, यही तो गलत हो गया, चलो मतलब गलत वर्ड बन गया, ऑटो इम्यून डिसीज, DISEASE। ओके, तो ये हो गया अलग, वो कुछ और बन गया था। सो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है? तो इस डिसीज़ में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको समझ में नहीं आता, वो पता नहीं कर पाता कि पैथोजेंस कौन से हैं और हेल्थी टिश्यूज़ कौन से हैं, और वो एंटीबॉडी रिलीज करके जो हेल्थी टिश्यूज होती हैं उनको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहीं ना कहीं उससे फिर बॉडी में वीकनेस आ जाती है और लैक ऑफ इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं आ जाती है। ओके, और इससे ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन प्रॉब्लम्स आते हैं, किडनी प्रॉब्लम, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली कैसे हो जाता है? तो इसका मेन जो कॉज है वो भी अननोन है। ओके, अननोन, अभी पता नहीं चल पाया, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। एंड एक्सेप्ट दैट बताया जा रहा है कि अगर किसी को ये होती है तो उसके जेनेटिक्स प्लस हार्मोन्स में पहुंच जाता है, और डेफिनेटली उसके आगे भी ये पहुंचेगा, उसके आने वाले जनरेशन को भी होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 to 2022 बी ऑर्गेनाइज? राइट आंसर ऑफ 7 है C, विच इज पंचकुला। पंचकुला कहाँ पे है? हरियाणा में। तो इसको जो हमारे खेल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया था। 4th एडिशन है ये, 4th सीजन भी आप बोल सकते हो, बट जो मेनली इसको हम एडिशन में ही बोलते हैं। एंड जितने भी बिलो 17 एज हैं, जितने भी बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके खेल सकते हैं। यूजुअली खेलो इंडिया जो गेम है वो जनवरी में होता है, बट अभी बिकॉज ऑफ कोविड उस टाइम पे यहाँ पे अभी रिसेंटली जनवरी में कोविड का थोड़ा बहुत लाइक हो रहा था कि भाई बढ़ रहा है केसेस, तो उस चीज़ को डिले करने के लिए जून में हो रहा है। ओके, जून में होगा, अगले महीने। कब से ये शुरू हो गया था? 2018 से ये शुरू हो चुका है, और PM मोदी जी ने इसको मतलब किया था इनॉग्रेट, तब से हम लोग खेलते जा रहे हैं। ओके, इसका मेन एम क्या है? टू इनकरेज द स्मॉल चिल्ड्रंस सो दैट दे कैन प्ले एंड टू मतलब वो फिट रहे, सिंपल चीज़ है। ओके, टू प्ले एंड गेट फिट। तो यहाँ और ये क्यों किया गया? बिकॉज अभी मोबाइल फ़ोन में जो लोग हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इंडल्ज रहते हैं अभी। ओके, इसके साथ साथ जो अभी इन्होंने मैस्कॉट भी अपना रिलीज़ किया था, जो कि क्या है? धाकड़ मैस्कॉट है, साथ में लोगो एंड जर्सी भी। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 टाइटल्स? राइट आंसर ऑफ 8th इज मैक्स विस्टेपन, B। ओके, तो ग्रैंड प्रिक्स मतलब वही रेसिंग कार वाला। ओके, और भी कई सारे रेसिंग वही सब होता रहता है, तो आप जान सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली P. शिव कुमार शर्मा पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो ये 84 एज में इनकी देहांत हो गया कार्डिया अरेस्ट से। ओके, इन्हें, और ये क्या थे? ओके, ही इज अ संतूर प्लेयर। ओके, एक संतूर नाम से एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उनको ये बजाते थे। ओके, 1986 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इन्हें 1991 में पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री एक बहुत ही मतलब सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट इंडिया का, और 2001 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी इंडिया में रह चुके हैं। And thank you for all the contribution that you have done. Next question is, which state has become the first state to cross 10 gigawatt solar capacity? Right answer of 10th is B, which is Rajasthan. तो राजस्थान को मतलब लिटरली 55% जो है वो सोलर एनर्जी से ही पूरा मतलब कंप्लीट हो रहा है। एक्सेप्ट दैट 43% थर्मल एनर्जी, और बाकी का जो 2% बचा वो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर होता है। तो इन्होंने कैसे कर लिया? बिकॉज ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी। इनके पास पूरा थार डेजर्ट है जहाँ पे ये पूरा कर सकते हैं, लाइक मतलब पूरा डेजर्ट ही है वहाँ पे, पूरा नहीं है लेकिन है, डेजर्ट है वहाँ पे, तो उसमें इन्होंने लगा दिया। साथ में यहाँ पे विंड एनर्जी का भी इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस्तेमाल किया, लेकिन इनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइड्रो पावर वाला बहुत ही लिमिटेड जगह पे काम कर सकता है। ओके,
और अभी महाराष्ट्र बोल रहा है कि भाई हमें भी ये लगाना है आपकी जगह पे। ये अपना सेटअप कहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं? राजस्थान में। और राजस्थान का एक एम है कि वो 2024 से 25 तक जो फिजिकल ईयर आएगा वहाँ पे, तो उसमें ये अपना 30 गीगावाट तक ये पहुँच जाए। तो ये इनका एम है अभी के हिसाब से। So next question is, who has received the British Empire highest honor MBE? Right answer of 11th is A, which is Guru Swami Krishnamurti. तो ये कब इन्हें क्यों मिला है? ये मिला है कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी इन द पेंडेमिक। तो जब पेंडेमिक जब था, कोविड-19 जब यहाँ पे आया हुआ था, तब उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी सर्विसेज दी थी। किस तरीके से दी थी अपनी सर्विसेज? बिकॉज ये एक इंडियन है। तो ये CEO हैं किसके? पेलॉन के। CEO ऑफ पेलॉन। ओके, पेलॉन क्या है? पेलॉन एक ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इन्होंने 12 हफ्तों के अंदर, 12 वीक्स के अंदर 11,700 वेंटिलेटर्स बना के यूके गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया था कि लो भाई, जो करना है कर लो। अब इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने 4,000 वर्कर्स और 3 शिफ्ट में इन्होंने काम किया था इस चीज़ को। तो आप सोच सकते हो कि लाइक इन्होंने लिटरली अपना पूरा दम टाइम लगा दिया, पूरा मैन पावर लगा दिया, और लाइक उस टाइम पे इनको भी कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन तब फिर भी लाइक सब कुछ करके 11,700 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किया किसको? यूके की गवर्नमेंट को। तो उस चीज़ को देख के ही इन्होंने हाईएस्ट ऑनर अवार्ड MBE, दिस इज बाय द वे दिस इज थर्ड बिगेस्ट सिविलियन ऑनर है। ओके, तो इनको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ पे? बकिंगम पैलेस, जहाँ पे क्वीन आती है। ओके, next question is, Rakhigarhi, which was seen in news recently, is a Harappa site located in which state? Right answer of 12th is C, which is हरियाणा। तो हरियाणा में कुछ नेकलेसेस, 2 अडल्ट स्केलेटन और कुछ पॉटरीज मिली हैं। तो और ये 5,000 ईयर पुराना है। ओके, और ये 5th सबसे लार्जेस्ट था हरप्पा साइट में। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, अभी मिला है इसलिए अभी ये न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब 5 पीक अबव 8,000 मीटर? तो इनका नाम है, राइट आंसर ऑफ 13 इज B, विच इज़ प्रियंका मोहिते। ओके, तो यहाँ पे प्रियंका मोहिते जी ने 5 अलग अलग पीक्स के ऊपर चढ़ाई की है। 5 अलग अलग पीक के ऊपर जिनका जो हाइट है वो 8,000 मीटर से अबव है। ओके, एक्सेप्ट दैट जो सबसे लास्ट वाला था वो कौन सा था? वो माउंट कंचनजंगा था, जिसका हाइट जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8586 मीटर है। ओके, ये याद करने का काफ़ी अच्छा तरीका था, 8586, 2 बार 8 और 1 बार 5 और 6 दिस है। ओके, तो यहाँ पे इन प्रियंका मोहिते जी को एक अवार्ड भी मिला था 2020 में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग, तेंजिंग एडवेंचर अवार्ड 2020। ओके, तेंजिंग एडवेंचर अवार्ड 2020। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सतारा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। इंडियन है ये, और ये फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने 5 अलग अलग पीक्स पे चढ़ाई की है, जो कि 8,000 मीटर्स ऊपर। ओके, वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज ब्रोकन 30-year old रिकॉर्ड इन 5,000 मीटर रेस? तो राइट आंसर ऑफ 14th इज A, विच इज अविनाश सेबल। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ओके, तो 30 साल पुराना रिकॉर्ड था किसका? तो इट्स बहादुर प्रसाद। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था 13 मिनट्स 29 सेकेंड्स एंड 70 मिली सेकेंड्स ही बोलते हैं आई थिंक इसको। तो इसका रिकॉर्ड था इनका, लाइक 13 मिनट में इन्होंने 5,000 मीटर रेस का जो था वो जीता था इन्होंने। बट अभी इन्होंने एक नया इन्होंने अविनाश जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इनका रिकॉर्ड कितना था? इनका था 13 मिनट्स 25 सेकेंड्स एंड 65 मिली सेकेंड, यानी कि लास्ट टाइम में 29 था और यहाँ पे 25, तो 4 सेकंड का गैप में ही इन्होंने जो 30 साल पुराना रिकॉर्ड था इन्होंने तोड़ दिया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर हिम। और ये आर्मी में, इंडियन आर्मी में एक एज अ सोल्जर भी है। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कहाँ पे हुआ था? ये USA में था। ओके, 30 साल पुराना मतलब 1992, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिशन USA में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री फ्री सेवर कनेक्शन स्कीम? राइट आंसर ऑफ 15th इज B, विच इज दिल्ली। तो दिल्ली में जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके पास जितने भी घर हैं, उन सबकी जो सीवर लाइंस हैं उन सबको कनेक्ट करके एक यमुना नदी में पहुंचाने की बात की गई। ओके, कैसे? यहाँ पे कुछ स्मार्ट सीवर सिस्टम भी लगाया जाएगा, और जितना भी लाइक अलग अलग घर से यहाँ पे जितने भी होंगे, इन सब का एक जगह पानी लेके आया जाएगा। यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जिसको आई थिंक यमुना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे पहले डाला जाएगा। उसके बाद जितना भी डिस्चार्ज है वो यमुना रिवर में छोड़ा जाएगा। तो दिस प्रोसेस, स्पेशली जो वाटर ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से जो वाटर जो रिवर में फ्लो कर रहा है वो गंदा नहीं होता और वो साफ रहता है। ओके, जितनी भी जो भी हार्मफुल चीज़ होती है वो निकल जाती है। दिस इज अ वेरी ग्रेट स्कीम बाय दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 16th इज C, विच इज श्रीलंका, जो कि होना ही था एक ना एक दिन। So next question is, where has India's first biogas powered electronic vehicle charging station being inaugurated recently? So right answer of 17th is B, which is Mumbai. तो महाराष्ट्र के इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम आदित्य ठाकरे है, उन्होंने इस चीज़ को इनाग्रेट किया। यहाँ पे
जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट होगा उसके आसपास का वो, प्लस होटल्स एंड ऑफिसेज के जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, यानी कि प्लास्टिक जगह डाल दिया उसमें, वो नहीं, जितने भी बायोडिग्रेडेबल, यहाँ देख सकते हो बायोगैस का दिया हुआ है, तो बायोडिग्रेडेबल जितना भी होगा उसके थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की बात की गई। तो 220 यूनिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर डे का होगा या फिर पर वीक का होगा, इस तरीके से था, यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात की गई है। यहाँ पे ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, प्लस यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट लाइट्स होंगे उन सबको भी पावर करने की बात की गई है। ओके, और आई थिंक दे ओके, यहाँ पे बीएमसी ने एक और डिसीजन लिया है कि इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग कि जितने भी वहाँ पे 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड्स हैं बेसिकली मुंबई में या फिर महाराष्ट्र में, उन सब जगह पे इस चीज़ को लगाया जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व? सो राइट आंसर ऑफ 18th इज May 11th, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बिकॉज इन 1998 इंडिया बिकम न्यूक्लियर स्टेट। कैसे? हम लोगों ने 11th मई को और साथ ही में 13th मई को अपना अपना मतलब न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी उनको टेस्ट किया था। कहाँ पे? अंडरग्राउंड। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा कि ना हमने एयर में किया, ग्राउंड पे किया, ना हमने वाटर पे किया, हमने अंडरग्राउंड किया था। ओके, और इसके कारण ही हम इंडिया मतलब अभी बचा हुआ भी है, अदरवाइज चाइना अटैक करता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो इस चीज़ को उस टाइम के प्रधानमंत्री जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे फॉर इंडिया, और इस चीज़ को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं 11th मई को। तो 11th मई में तीन बॉम्ब्स को मतलब टेस्ट किया गया था, और फिर 13th मई को 3 बॉम्ब को। और जब ये बॉम्ब टेस्ट करते तो मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बट जब टेस्ट किया तो उनको पता चला कि भाई हम इतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस बॉम्ब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट पोइमोई नागा रीजन हैज बीन डिक्लेयर अ ड्रग फ्री जोन? सो राइट आंसर ऑफ 19th इज बी विच इज मणिपुर। तो यहाँ पे पोइमोई नागा जो रीजन है, इनके जो लीडर है उन्होंने कहा भाई कि हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, हम यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करके पॉपी जो एक नाम का एक प्लांट होता है उस चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस नहीं करने वाले, और ना ही हम डिफॉरेस्टेशन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, पीपल जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है, एंड दिस इज ऑल्सो अ ड्रग फ्री जोन। तो यहाँ पे अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक ड्रग्स इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन। वो एक बहुत ही लिमिटेड, एकदम छोटी मात्रा में यूजफुल होता है इन मेडिसिन, नॉट लाइक डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, इंजेक्शन लगा लिया वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये चीज़ मणिपुर में किया गया है। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट वाला जितना भी एरिया है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा मतलब दिमाग लगा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली वॉन द सनवे फॉर्मेंटर ओपन चेस टूर्नामेंट? राइट आंसर ऑफ 28C विच इज जी गुगेश। इन्होंने ऑलरेडी काफी सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्रवाल कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर ऑफ 21st is C which is badminton. Next question is the world competitiveness Agarwal Cup is associated with which sports? Right answer of 21st is C which is badminton. Next question is the world competitiveness index is released by which organization? So right answer of 22 is D which is Institute for Management Development, IMD. So next question is Jio Payment Bank has its headquarter in which city? So right answer of 23 is A which is Mumbai. मुंबई में Reliance Industry का भी है, तो यहाँ पर भी उसी का ही होगा। Next question is Nouakchott is the capital of which country? So right answer of 24th is C which is Mauritania. Next question is where is the headquarter of World Customs Organization located? So right answer of 25th is B which is Brussels, Belgium. Okay, टिक मार के यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच ऑफ दीज प्लेस? राइट आंसर ऑफ 26 इज सी विच इज भुवनेश्वर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स में से एक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमलीपाल नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ 27th इज ए विच इज इन ओरिजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सॉइल डे इज कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राइट आंसर ऑफ 28th इज डी विच इज 5th of December. Next question is Jadaru is a Indian folk dance from which state? So right answer of 29 is C which is from Bihar. Okay, it's Jadaur. Okay, Jadaur. Next question is Kavach is a currency of which of these countries? Right answer of 30 is B which is Zambia. So thank you guys, thank you for watching this video.